हमारे खुदावन की इंजील बमुताबिक मुकद्दस मत्ती के। उसका 23 बाब 1-12 आयात। उस वक्त यीशु ने हजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ चौड़े और अपने फुंदने बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ, बाज़ारों में कुरनशात और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शिद एक ही है और तुम सब भाई हो। ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है, और ना तुम मुर्शिद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शिद एक ही है, यानी अल मसीह। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा खादिम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाए। मसीह खुदावंद में नहायत के अज़ीज़ मोमिनीन, रोज़ों के अयाम हमें खुदा के करीब होने और खुदा की आवाज़ को सुनने की दावत देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा की आवाज़ को सुनें, खुदा की आवाज़ को पहचानें और खुदा के करीब रहें। ख़ास तौर पर आज की पहली तिलावत में नेकोकारी सीखो, नेकी करना, भला करना, मदद करना, एहसास करना, हमदर्दी करना सीखो। कौन सी बात सीखने की हदायत की गई है? नेकी करो, नेकी करो, और आपके अमाल से ही आपको ज़िंदगी मिलनी है। दोनों तिलावतों का जो मौजू है वो है अमली ज़िंदगी, प्रैक्टिस। अमली ज़िंदगी को अपनाना है, और हमारे अमाल से ही जो है हमारी ज़िंदगी का फैसला होगा। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। तो अमल से तो हमें अपने ज़िंदगी पर गौर करना है, अपने अमाल को देखना, जांचना, परखना है, और इसके साथ कि हम रोज़ों में खुदा की आवाज़ को सुने। खुदा क्या कहता है? ऐ खुदा, तेरा बंदा सुनता है, सुना। तो हमें हर रोज़ खुदा से कहना है कि खुदा, मैं तेरी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। और खुदा की आवाज़ हर रोज़ हमें आती है, खुदा की आवाज़ हर रोज़ हमें आती है। हमें खुदा की आवाज़ को सुनना, पहचानना और रिस्पॉन्स करना है। हमें आवाज़ दुनिया की आती है, झूठ बोल दे सारे बोल रहे हैं। फिर एक खुदा की आवाज़ आती है कि नहीं, क्या जो सारे करेंगे आप भी वही करेंगे। आवाज़ आएगी कि झूठ बोलने से बहुत नुकसान होगा, आवाज़ आएगी झूठ बोलने से आप परेशान रहेंगे, आवाज़ आएगी झूठ बोलने से आप खुशी नहीं पाएंगे। अगर आज आप झूठ बोलेंगे किसी के साथ, आपके साथ भी कोई झूठ बोलेगा, आप नुकसान करेंगे, आपका भी नुकसान होगा।
तो एक दुनिया की आवाज आएगी, झूठ बोल दो, सारे बोल रहे हैं। एक आवाज आएगी, नहीं तू तो खुदा का है, अगर तू खुदा की सुनता है तो फिर झूठ ना बोल। एक आवाज है कि दुनिया की धोखा दे दो, एक आवाज है कि नहीं धोखा नहीं देना, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है नेकी करो, अच्छे काम करो, धोखे के लिए नहीं। खुदा की आवाज आएगी कि खुदा ने सब अच्छे के लिए बनाया। जब खुदा ने इंसान को बनाया और कहा कि सब अच्छा है, अच्छे के लिए बनाया, धोखे के लिए नहीं, बेईमानी करने के लिए नहीं, तो खुदा की आवाज को सुनना। खुदा की आवाज, दुनिया की आवाज भी आएगी आपको और खुदा की आवाज भी आएगी। खुदा की आवाज आती है कि इबादत का टाइम है, दुआ का टाइम है, दुआ करनी है। दुनिया की आवाज आती है थोड़ा और काम कर ले। तो ये हमने फैसला करना है। हमारा फैसला हमारी जिंदगी में हमें कामयाबियों का जरिया बनता है। जो हमने फैसला किया है उसी पर हमें सब कुछ मिलना है। जो हमने आज फैसला किया है उसकी बुनियाद पर हमें सब कुछ मिलना है। अच्छा फैसला अच्छी चीजें दिलाएगा, गलत फैसला जो है मायूसी नाकामी मिलेगी। इसलिए नेकोकारी सीखो, अच्छे काम करना सीखो, जितने हो सके, जितने कर सके। खुदा आज मुझे बरकत दे कि आज मैं नेकियां ही करता, तो मुझे ताकत भी देना, कहीं कमजोर ना पड़ जाऊं। तो खुदा से मांगना है, क्या खुदा मैं जो करूंगा अच्छे के लिए करूंगा, मेरी जो इंटेंशन होगी, नियत होगी, वो ठीक होगी, बेहतरी के लिए, दूसरों की खुशहाली के लिए। कि नेकोकारी सीखो और इंसाफ करना सीखो। और जो कोई अच्छे काम करता है, इसके साथ साथ कि अच्छे कामों का अजर है, खुदा उसे अच्छी चीजों से आसूदा करता है। ज़बूर 103 में लिखा है कि खुदा अपने लोगों को अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, शेयर करता है, देता है, जो उसकी सुनते हैं और अमल करते हैं। इसके साथ साथ रोज़ों में खास तौर पर हमें माफ़ी का पैगाम मिलता है, तौबा का पैगाम मिलता है कि तौबा करें। और आज की पहली तलावत में भी कि खुदा जो है वो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, हमें पाक साफ कर देता है, हमें नया कर देता है, दोबारा से नया पाक नेक बना देता है, ताकि हम खुदा की मोहब्बत में कायम रहें। और इसके साथ साथ मजलूमों की फरियाद को सुनो, यतीमों का इंसाफ करो, बेवों के हामी हो, मददगार हो। यानी बाइबल मुकद्दस में जब हम मसीह खुदावंद की जिंदगी पर गौर करते हैं तो मसीह खुदावंद कहां पर नजर आते हैं, किन लोगों के साथ नजर आते हैं, किन जगहों पर नजर आते हैं। याद रखें, मसीह खुदावंद हमेशा गरीबों के साथ, बीमारों के साथ, दुखी लोगों के साथ, परेशान लोगों के साथ नजर आते हैं, जख्मी लोगों के साथ, परेशान लोगों के साथ, दुखी लोगों के साथ नजर आते हैं। तो मसीह खुदावंद हमेशा हमें परेशान लोगों के साथ नजर आते हैं। वो किन के साथ मिलते हैं, वो किन की मदद करते हैं, जरूरतमंदों की, गुनाहगारों को मिलते हैं, परेशान लोगों को मिलते हैं, बीमारों को मिलते हैं। तो खुदा कमजोर लोगों के साथ नजर आता है, मसीह खुदावंद कमजोर लोगों के साथ नजर आता है। तो मैंने भी अपनी जिंदगी में रोजों में किन लोगों के साथ, किन लोगों के साथ, कमजोर लोगों के साथ, कमजोर लोगों के साथ। ये नहीं कि उसी को सलाम करें जो आपको सलाम करता है, उसी की मदद करें जो आपकी मदद करता है, और इसके साथ साथ कि उसी का साथ दें जिससे कुछ फायदा होगा। मगर यीशु मसीह कमजोर लोगों के साथ, कमजोर लोगों के साथ, जरूरतमंद लोगों के साथ, बल्कि उससे जिससे कोई फायदा नहीं, जिसकी मदद करने से मदद करनी है, जो दिया है वो वापस नहीं, यहां दूंगा वापस मिलेगा। या अक्सर इंसान लो जी एक ही सानू दे देने, असामी कुछ नहीं करना है नाले, या किसी के एक ही साढ़े लिए लैके आए असं भी खाली हाथ ही जाना है। यानी हम कोशिश करते हैं वहां दें जहां से हमें मिलना, वहां पर मदद करें या उसकी आवाज बने, उसका साथ दें जहां से फायदा होगा। यीशु मसीह कमजोरों के साथ जहां से कोई फायदा नहीं है, वहां से अजर मिलेगा। जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये है वफादारी का, वफादार रहना यानी खुदा के कामों को वफादारी के साथ करना हर काम में। फिर उसका अजर है इनाम आसमानी जिंदगी में, जमीनी जिंदगी में शायद ना मिले, आसमानी जिंदगी में हमेशा का। तो हमें जो है नेकोकारी को सीख रहे, अच्छे कामों को, अच्छे कामों को। और यही खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया है। याद रखें, इंसान बनाया किसके लिए गया है, रोजों में याद रखना है, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। उससे लड़ें, उससे लड़ें, उसको बुरा कहें, उसको बुरा कहें, इसके लिए तो बनाया ही नहीं गया, या गिले शिकवे करने के लिए नहीं बनाया गया।
लड़ाई करने के लिए नहीं बनाया गया, गुस्सा करने के लिए नहीं बनाया गया, बुरा कहने के लिए नहीं बनाया गया। इंसान बनाया गया है प्यार करने के लिए, मदद करने के लिए, अच्छाई के लिए, अच्छे काम। याद रखें, याद रखें, हम उस अच्छाई को अपने अंदर से खत्म ना होने दें। अच्छाई को अपने अंदर से खत्म नहीं होने देना, क्योंकि खुदा ने हमें अच्छाई के लिए बनाया है। अगर अच्छाई नहीं करनी, समझो ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। अपने अंदर वो अच्छाई ਨੂੰ खत्म नहीं करना, लड़ाई के लिए नहीं, झगड़े के लिए नहीं, मार कटाई के लिए नहीं, गुस्से के लिए नहीं। किसके लिए बनाया गया है? अच्छाई के लिए। जिंदगी के मकसद को याद रखें कि इंसान किस मकसद के लिए बनाया गया है, उसके अंदर से अच्छाई ही नजर है। किसी को मिले, जिसको भी मिले, उसको पता चले कि इससे अच्छाई निकलती है। जिसको मिले कहेंगे ये बंदा अच्छा है, इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे मदद ही मिलेगी, इससे हिम्मत ही मिलेगी, ये हौसला ही देगा, ये किसी का बुरा नहीं सोचेगा, ये बोलेगा भी अच्छा और करेगा भी अच्छा। ऐसे बनना है हमें कि आपसे बोलने वाले इंसान को कोई परेशानी ना हो कि इससे ये बोलेगा भी अच्छा और करेगा भी अच्छा, क्योंकि ये इसमें अच्छाई ते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अच्छाई वास्ते बनाया गया, लड़ाई झगड़े वास्ते नहीं बनाया गया, गुस्से ਲਈ नहीं, किसी ਨੂੰ बुरा कहने ਲਈ नहीं। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ अच्छाई ਲਈ बनाया गया। गुलाब का फुल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾਈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਲਾਬ 'ਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਬਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਨੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ? ਅੱਛਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਦੂੜੀਆਂ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰੀਏ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਜੋੜਨਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜੋੜਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਦੱਸ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸਹੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮੇਨ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ? ਲੜਾਈ ਤੇ ਸੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜੇ, ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਲਾਵਤ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਏ, ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ ਏ, ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ ਏ। ਤੇ ਆਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣੀ ਏ? ਅਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸੋ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਅਮਲ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਕੀ ਫਰੀਸੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਸੀਹ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੂਰ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ।
ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਬਣਨਾ, ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਬਣੀਏ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਓ ਸੋਚੀਏ, ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਫਜ਼ਲ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿਲਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ? ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਆਓ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਫਜ਼ਲ ਮੰਗੀਏ, ਬਰਕਤ ਮੰਗੀਏ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਬਰਕਤ ਮੰਗੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੜਾਈ ਚੌਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਚੋਖਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁੱਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਹਾਲੇ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੀਏ, ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮੰਗੀਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ।